हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लासेस बाई राज में। कल हमने आपको योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, उनके कुछ उदाहरण भी दिए थे। जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो मैं बताता हूँ रोज़ाना आपको वीडियो डाल रहा हूँ, यदि आप इनसे भी अपनी तैयारी करेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी दबाना है, जिससे जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये आप तक आसानी से पहुँच सकें और इन सभी वीडियोज़ को आप देखें। यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये ना समझें कि हमें कुछ नहीं आता, नंबर कम आएंगे। यदि आप मेरी ये वीडियो देखकर इनसे भी तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। कल मैंने योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रियाएं, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले अपघटन शब्द का हम अर्थ जान लें। अपघटन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाना। अर्थात यहाँ हम अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं तो देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं या ऐसी अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं। ये तीन प्रकार की ही क्यों होती हैं? क्योंकि इन अभिक्रियाओं को होने का कोई ना कोई कारण होता है। क्या कारण होता है? क्यों टूटते हैं पदार्थ? या तो पदार्थ को हम उसे गर्म करें तब टूटेगा, तब अपघटित होंगे, या हम उसमें विद्युत प्रवाहित करें तब पदार्थ टूटेंगे, या तीसरा उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो तब वो पदार्थ टूटेंगे। इसी आधार पर इन अभिक्रियाओं को हमने तीन भागों में विभाजित किया है, जिनमें सबसे पहला आता है, इनके हमारे क्रम आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ सबसे पहले लिखा है ऊष्मीय अपघटन। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु ऊष्मा के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक सरल पदार्थों के रूप में विभाजित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा पदार्थ या पदार्थ के अणु थे, वो ऊष्मा के प्रभाव के कारण, अर्थात हमने उस पदार्थ को गर्म किया और गर्म करने के कारण वह पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों के रूप में विभाजित हो गया। जब वो एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हुआ है तो वह हो गया, और क्योंकि ऊष्मा के कारण हुआ है तो वह हो गया ऊष्मीय अपघटन। इसका हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम ऊष्मा दें, गर्म करें, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। इसी तरह हम और एक उदाहरण ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 क्लोरेट, ClO3 क्लोरेट, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसे हमने गर्म किया तो ये KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के रूप में विभाजित हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं, ऊपर मैंने ऊष्मा लिखा है और यहाँ नीचे एक त्रिभुज बनाया है। इन दोनों का एक ही अर्थ है। यदि हम त्रिभुज बना देते हैं तो वो भी ऊष्मा का
सिंबल है, ऊष्मा लिख देते हैं तो वो भी ऊष्मा है। यहाँ एक चीज़ और, हम किसी के साथ जैसे यहाँ एस लिख दिया, वो सॉलिड है, ठोस। यदि ऊपर की तरफ एरो लगा रहे हैं तो वो इसका मतलब गैस के रूप में है, या उसके साथ हम जी लिख रहे हैं तब भी वो गैस के रूप में है। इसलिए मैंने दोनों तरह से आपको अलग अलग बताया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि इसके साथ ऊपर की तरफ एरो लगा है, इसके साथ जी लगा है। अब हम दूसरे प्रकार की अपघटन अभिक्रिया पर आते हैं। दूसरे प्रकार की अपघटन अभिक्रिया यानी विद्युत अपघटन, जो विद्युत के द्वारा हो रही है, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत प्रवाहित करने पर पदार्थ अपघटित होकर सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जैसे हमारा जल है, जल को आप सभी जानते हैं। यदि जल में हम विद्युत प्रवाहित कर दें, यानी विद्युत का करंट छोड़ दें, तो हमारा वो जो जल है दो भागों में अपघटित हो जाएगा। पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जल को अपघटित होने का कारण है, और वो क्या कारण है? वह कारण है उसमें हमने विद्युत प्रवाहित की है। यदि विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत अपघटन हो गया। यदि हम उसको गर्म कर रहे हैं, उसमें अपघटन हो गया। अब हम यहाँ आते हैं तीसरे अपघटन पर, जो प्रकाश के कारण होता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ का अपघटन सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, उन सभी अभिक्रियाओं को प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं हम। यानी ऐसी क्रियाओं में पदार्थ का अपघटन सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, इसलिए इन सभी अभिक्रियाओं को प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ हम AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड। यदि हम सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की उपस्थिति है, तो ये हमारा दो भागों में हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस। सिल्वर ठोस के रूप में और क्लोरीन गैस के रूप में। इन चिन्हों का जरूर विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा चिन्ह है एरो वाला, ये भी, और जो जी है ये गैस के रूप लिए प्रयुक्त होते हैं, और यहाँ जो एस है ये ठोस के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे यदि हम जल की बात करें तो यह हमारा लिक्विड के रूप में प्रयुक्त होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और इसे देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे ये वीडियो आप तक आसानी से पहुँचें और आप अच्छे से अपने पेपर्स की हाई स्कूल के लिए तैयारी कर सकें। धन्यवाद।